हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के आतिथ्य से काफी खुश हुए। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जारी इंटरनेशनल 3 रोजा G20 समिट बिलाखिर आज इख्ताम पजीर हुआ और आज तीसरे दिन का आगाज जहां योगा से हुआ, वही डेलीगेट्स ने रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स की खूबसूरती भी देखी और पोलो वे मार्केट की चकाचौंध चमक और मुगल गार्डन्स की हिस्टोरिकल जो खूबसूरती है उसने भी डेलीगेट्स का दिल जीत लिया। हालांकि ये जो समिट था काफी चैलेंज भरा था, लेकिन इस चैलेंज को यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की सरकार ने कबूल किया और बिलाखिर ये समिट कामयाब तरीके से इख्ताम पजीर हुआ, जिसका क्रेडिट यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों, यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। और इस पर लोगों की क्या राय है इस समिट के सिलसिले में? जिस तरह से काफ़ी जो चर्चा हुई वो टूरिज्म को लेकर हुई, इको टूरिज्म को लेकर हुई, फिल्म टूरिज्म को लेकर हुई और मुद्दा, मकसद और गोल एक ही था, वो ये था कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कैसे बिल्टअप किया जाए, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है ये रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है यहाँ की मैशत की, यहाँ की इकॉनमी की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त मंजूर अहमद पख्तून साहब, जो कि हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि G20 समिट से बिलाखिर क्या हासिल हुआ और क्या इनकी उम्मीदें हैं। मंजूर साहब जी, जहाँ तक ये G20 का सवाल है, ये तो टूरिज्म पे ही ज़्यादा मुश्किल था और हम एज ए टूरिज्म स्टेक होल्डर, खासकर हाउस बोट्स की मैं बात करूँगा, हम पहले से ही मतलब टूरिज्म से वाबस्ता है। 1880 से हम इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, आने वाली पीढ़ियाँ भी उम्मीद करते हैं कि होंगी, मगर जो ये इंटरनेशनल टूरिज्म का मसला हमने आगे फॉरवर्ड किया, जो एडवाइजरीज का मसला है, हमारा यही मकसद था कि एडवाइजरीज को उठाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन लोग ट्रैवल करें, क्योंकि फॉरेन लोगों का आना जाना बैठना पहले हाउस बोट में ही हुआ करता था। उनके लिए एक यूनिक फीचर, एक नॉवेल्टी जैसा हुआ करता था। तो अब बहुत सारी कंट्रीज तो ट्रैवल करती नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में से कुछ कंट्रीज करती है, यूरोप में भी बहुत कम करती है। और हमारा यही मुद्दा है कि हमने आगे ये बात अपने सेक्रेटरी टूरिज्म के थ्रू बुलवा भी दी उनको। उनने अपने प्लेटफॉर्म, अपने मंच पे अपने स्पीक में ये भी कहा कि हाउस बोट की अहमियत क्या है, फॉरेन टूरिज्म की अहमियत क्या है। हाउस बोट्स खासकर इन जनरल जो यहाँ के लोग हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होती है। तो जो जहाँ ये टूरिज्म का सवाल है, हम कोई भी ऐसी जो इवेंट्स होते हैं कहीं भी कंट्री में, आउटसाइड कंट्री, तो हम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस यही होता है कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। जहाँ पे भी टूरिज्म की बात होती है, एज ए स्टेक होल्डर, एज ए हाउस बोट ओनर, हम अपनी प्रमोशंस को हर एक जगह जारी रखते हैं, वहाँ अपनी बात रखते हैं, अपने हाउस बोट को हाईलाइट करते हैं कि हाउस बोट की अहमियत क्या है टूरिज्म में। तो इस बात जो सेक्रेटरी टूरिज्म ने हमारे लिए हमारी बात जो आगे बढ़ाई, वो है हाईली थैंकफुल टू देम। तो हमें उम्मीद है कि जो हमने एडवाइजरीज की बात उठाई है, अब वो जाएंगे, जिन लोगों के सामने बात गई है, तो आगे फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आगे उनका प्रोग्राम है। हमारा काम था उनके नोट्स में लाना, तो वो हमने लाया आगे। अब्दुल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के, तो इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उम्मीदें अब वाबस्ता है, क्योंकि बहुत मुद्दे उभारे गए, बहुत बातें हुई, रोड मैप भी मुरतब हुआ, रोड प्लान्स भी जो है वो पास हुए, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी अनवील हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो जो अभी ये इनिशिएटिव लिया है G20 का, देखो कश्मीर एक ऑलरेडी एक ब्रांड है, इसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप देखेंगे 77 से 89 तक हमारा फॉरेन टूरिज्म का ही बूम था, और उस वक्त जो हमारे हाउस बोट की एक शान, एक पहचान थी, वो सिर्फ फॉरेनर्स की वजह से ही हुआ करती थी। फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म को लेकर भी बातें हुई, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे मतलब एजेंडा थे जिन पे, जैसे फिल्म टूरिज्म था, इको टूरिज्म था, या हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। अगर आप प्रोडक्ट्स की मतलब जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स, हमारे पास एजुकेशनल टूरिज्म भी है, मेडिकल टूरिज्म भी है, लेजर भी करते हैं, पिलग्रिमेज, सूफी टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स है हमारे। हैंडीक्राफ्ट्स देखिए, मैं उसी पे आऊँगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट तो टूरिज्म का एक चोली दामन का साथ है। और उसमें क्या है, फॉरेन टूरिस्ट के आने से जो हमारे बड़े मतलब प्रोडक्ट्स होते, जैसे कारपेट हुआ करता था, अभी भी हैं, तो उस पैमाने पे नहीं चल रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, ज़्यादा उसके चाहने वाले यूरोपियंस ही थे। जो हमारी ये इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट की, उसको भी बड़ा सफ़र हुआ है फॉरेन टूरिज्म ना होने की वजह से। बाकी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे फिल्म टूरिज्म की आपने बात की, पहले अगर आप 60 में ऑनवर्ड्स देखेंगे, मेरे को लगता है जो भी फिल्म बनती थी उसमें हाउस बोट का कुछ न कुछ होता था, वो तो कम से कम हाउस बोट को टच करते थे। अब सुनने में आया कि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं इस दौरान में,
मगर हमें कुछ ऐसा नहीं नजर आया कि हाउस बोट को उसमें हाईलाइट किया गया, हाउस बोट में कोई शॉट किया गया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग की जो नई डेस्टिनेशन है उनको भी कंक्रीट जंगल बनाने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, लोगों को रहना है, वहां पे जाना है, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है उनको ऐसे मतलब पैमाने पे बनाए कि सस्टेनेबल टूरिज्म हमें जहन में रखना है। जो ट्रैवल एडवाइजरीज जो यूरोपियन ममालिक या वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे जो लागू की गई है उनको फिलफोर हटाया जाए। और G20 समिट में भी इस मुद्दे को उभारा गया कि वो देश जिन्होंने ट्रैवल एडवाइजरीज रखी है अपने सिटीजन्स के लिए कश्मीर विजिट ना करने की, उनको हटाया जाए। और यही वजह थी कि आज जो डेलीगेट्स थे उनको प्रैक्टिकली तौर पर कश्मीर से रूबरू कराया गया और इस तरह का जो मंजर है वो दिखाया गया। न कि रूमर्स पे जो ध्यान देने की उनको तलकीन की गई, बल्कि उनको प्रैक्टिकली तौर पर चश्मेशाही दिखाया गया, डल लेक दिखाया गया, पोलो वे मार्केट दिखाया गया और रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स जैसे मकामात दिखाए गए और मुगल गार्डन्स भी दिखाए गए। जो हुकूमत ने नए कश्मीर बनाने का जो दावा किया है तो उसको प्रैक्टिकल तौर पर अमलाया जाएगा और यकीनी तौर पर एक ना एक दिन नया कश्मीर जरूर बनेगा। जहांगीर अजीज के साथ न्यूज़ 18 JKLH के लिए मुदस्सिर कादरी, डल लेक, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। आज पुंछ में भारी बारिश से बेतार नदी में बाढ़ आ जाने से उसमें एक महिला के बह जाने और उसका शव ना मिलने के बाद पुलिस ने पुंछ जिले में विशेषकर मंडी क्षेत्र में अपने वाहन से अनाउंसमेंट शुरू की, जिसके द्वारा पुलिस लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायतें दे रही है। गौरतलब है कि आज अचानक हुई जोरदार बारिश से जिले भर में नदी नाले उफान पर आ गए। देखते ही देखते पुलिस लोगों को नदी नालों से दूर रहकर अपनी सुरक्षा करने की हिदायत दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ आज मिलकर जम्मू कश्मीर की राजौरी की सतलू नदी में आई बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति को बचाया, जो नदी के किनारे काम करते हुए अचानक आई बाढ़ में फंस गया था। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद SDRF के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। 1 घंटे के संयुक्त बचाव अभियान के बाद व्यक्ति को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया, बचाया गया। वो स्थिर और खतरे से बाहर है। टीम लेकर मैं पहुंचा और हमें एक आदमी फंसा हुआ दरिया में मिला। पीछे से दरिया गया था, कुदरती पीछे बारिश हुई है, जिसको हमने निकाल दिया सिविल लोगों की मदद से और हमने खुद तो निकल गया सेफ, उसकी जान बचा दी गई। राजौरी की ये सतलू नदी है जहां अचानक एक व्यक्ति जो है वो नदी में फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने निकाला। ये शख्स जो है वो नदी में किसी काम करने की वजह से पहुंचा था और मजदूरी का काम यहां पर कर रहा था। पुलिस को जब सूचना मिली कि ये जलस्तर जो है इस नदी का बढ़ रहा है तो पुलिस ने फौरी तौर पर इस शख्स की मदद की और इसे बाहर निकाला। राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि अचानक ज़ोरदार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा है, जिस कारण राजौरी की नदी के किनारे लोगों को ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राजौरी के थन्ना मंडी का वाकया भी सामने आया, जहां एक घोड़ा जो है वो नदी में बह गया। 2 घोड़ों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उधर गुरेज में किशनगंगा नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है, जिसके चलते NHPC ने आधिकारिक तौर पर प्रशासन को सूचित कर दिया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वक्त मैं किशनगंगा रिवर के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है पानी की लेवल बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पर जितने भी प्रोटेक्शन बंद थे या क्रिएट बंद थे वो पानी के तेज बहाव की वजह से निकल गए हैं। ये एरिया जो है ये डेंजर जोन में आ रहा है। मेरा जो ब्लॉक बख्तौर जो लवर जोन है, यहाँ पर NHPC की तरफ से कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं LG इंतज़ामिया, DC बांडीपुरा मिस्टर उवैस साहिब और SDM गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इस एरिया में जब भी पानी का बहाव तेज़ होता है तो यहाँ के लोग इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस ब्लॉक में जो भी 0 पॉइंट पे आते हैं, जो भी गांव खतरे में है, उनका अजाला किया जाए। ज़ंस्कार के तालीमी इदारों में हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिसेस पद्मा अंगमू की हिदायत पर कॉलेज में हिफ्ज़ान सेहत की पेश नज़र मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार की इमारत में गर्ल्स लैबोरेटरी में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन और स्ट्रेटनर नस्ब किया गया। इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए तालिब इल्मों को सिर्फ 5 रुपए अदा करना होंगे और कॉलेज में 80% तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर तलबा ने कमिश्नर सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। उधर मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार की एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंसिपल MNS शब्बानी की
सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में जनाब रहमतुल्लाह वानी, AEEP, WD ज़ंस्कार कंसल्टेंट, नॉर्दर्न इको अर्थ डिजाइन सोल्यूशन और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर मॉडल डिग्री कॉलेज के अहाते में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने यकीन दहानी कराई कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है फंड्स रिलीज किए जाएंगे। उन्होंने मुताल्लिका ठेकेदारों को 1 माह के अंदर टाइमलाइन जमा कराने की हिदायत दी ताकि प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जा सके। एक तरफ पूरा देश रियासी में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल बनने की खुशियां मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुल के नजदीकी गांव कौड़ी के लोग ट्रेन को पुल के ऊपर ना चलने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का कारण रेलवे स्टेशन उनके इलाके में ना दिया जाना माना जा रहा है। गांव वासियों के गुस्से का सामना भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार को धमकी दे डाली है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर तब तक ट्रेन नहीं चलने देंगे जब तक हमारे कौड़ी गांव में रेलवे स्टेशन नहीं निर्मित किया जाता। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के 2 प्रसिद्ध छोर हैं, एक बक्कल छोर और दूसरा छोर कोड़ी छोर। हम इस समय कोड़ी छोर में ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। मुख्य तौर पर इनकी समस्या यहाँ पर रेलवे स्टेशन ना देना बनी हुई है। बक्कल छोर में रेलवे स्टेशन बन भी चुका है, इमारत बिल्कुल खड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी कोड़ी छोर में जो है वो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं देखा जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी है, आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं दिया जा रहा है और भी कई सारी समस्याएं जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। इन लोगों को इस पुल के ऊपर पैदल चलने तक की जो है वो अनुमति नहीं दी जा रही है। बक्कल और कोड़ी गांव वासी जो है वो आपस में मिलाप करना चाहते हैं इसी पुल के ऊपर चल करके, लेकिन वो तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। यही सब बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर मौजूद है, यहीं के निवासी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार आपके दिलों में खुशी तो जरूर है कि आपके गांव में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है और आपका कोड़ी गांव पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। किसी एक शख्स से बात करेंगे, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक जी, क्या दिक्कत आपको आ रही है? आपका सीना तो गर्व से चौड़ा तो जरूर होता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल आपके गांव में बना है, लेकिन इस पुल बनने का फायदा आपको क्या मिला है? क्या कुछ डिमांड अभी आप उजागर कर रहे हैं? इस पुल का यही फायदा मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, नंगे पांव चलने वाले, देर रात उसका सिला दिया जा रहा है। सलाल ए के नाम पे स्टेशन जो बन गया है, बी हमारा रखा था, कैंसिल कर दिया। यानी कोड़ी को सलाल बी रखा था, बक्कल को सलाल ए दिया गया था, तो बी कैंसिल कर दिया, ए रेडी कर दिया। इसमें किसी उस नेता, उस पार वाले नेता की या इस पार वाले नेता की कसूर नहीं है, ये कसूर है सब नॉर्दर्न रेलवे का, कोंकण रेलवे का। इसमें किसी लोकल ने नहीं कुछ किया है, लेकिन हमारी जमीनें चली गई हैं। अभी एक एक मरला 2-2 मरला रहा है। यही चलो मान के चले थे कि यहाँ स्टेशन बन जाएगा, कि आने जाने में थोड़ा किराया कम लगेगा और बिजनेस, यहाँ के लोग थोड़ा बहुत रोजगार कमा पाएंगे। नहीं भी रोजगार का थोड़ा किराया ही कम हो गया, वही रोजगार वो भी बहुत है। अगर गाड़ी में 100 रुपया लगता है, इधर से जरूर 30 रुपए लगेंगे जी। तो इसलिए सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अब सरकार कह रही है कि जल्द ट्रेन इस पुल के ऊपर से दौड़ाई जाएगी, अगर आप क्या कहते हैं? हमारा स्टेशन दे दिया गया, हमारा स्टेशन बन गया तो दौड़ाएंगे, नहीं तो हमारे डेड बॉडियों के ऊपर से दौड़ाएगी। हम भी जनता पार्टी के वर्कर हैं, हम मरेंगे, हम इधर ही, हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। विरोध किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? पुल बन गया है, ऑलमोस्ट ट्रेन चलने की जो है वो अब इंतजारी में है, चलने देंगे आप? जिस प्रकार से विरोध देखा जा रहा है आपके मनों में, 95% हमारे लोग जो बेघर हो चुके हैं, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन को नहीं चलने देंगे। चाहे बीडीसी डीडीसी, हमने बार बार आपको बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर हम ट्रेन को नहीं चलने देंगे। जितनी देर तक हमारा स्टेशन कौड़ी के अंदर नहीं होगा, इतनी देर तक हम सभी धरना दे के ब्रिज के ऊपर बैठ जाएंगे, कोई ट्रेन नहीं चलेगी। जहां और 10 साल लग जाएंगे, जितनी देर तक कौड़ी के अंदर स्टेशन नहीं होगा, तो हम जहां ट्रेन को नहीं चलने देंगे, अपनी जान दे देंगे। बोल दिया है कि उसी ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे देंगे। हम वादा करते हैं आपके साथ कि कौड़ी के अंदर जो है रेलवे स्टेशन होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि बक्कल के अंदर भी स्टेशन हो, ग्राम मोड़ के अंदर भी स्टेशन हो, डुगा के अंदर भी स्टेशन हो, लेकिन कौड़ी के अंदर भी कम से कम 5 लाख लोग हैं जहां से बैठ कर श्रीनगर जाएंगे, जहां से बैठकर जम्मू पंजाब
महाराष्ट्र गुजरात तक जाएंगे, सभी लोग वहां तक जाएंगे। हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जितलाना चाहते हैं कि मत सोए हुए रह जाओ, जहाँ के लोकल लोग जाग चुके हैं था वो अभी खत्म हो गया टाइम आपका। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इसी पुल के ऊपर, लेकिन स्टेशन कौड़ी के अंदर बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। माँ बाप थे, उन्होंने ये बताया कि आपका यहाँ जो स्टेशन है वो यहीं बनेगा, यहीं पे दुकानें बना करके यहाँ कमाओगे। दुकानें बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि जो हमारी जमीन थी वो हम लोगों को टोटल 95-96% जो हमारी रेलवे ने लेके रखी हुई है, रिक्वायर करके रखी हुई है। 150 मीटर जो है राइट साइड है और लेफ्ट साइड में है 100 मीटर है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा स्टेशन बनना था जिसमें हम लोगों को बिजनेस मिलना था। अभी बिजनेस के बदले हमको ये मिल रहा है कि चलने तक का रास्ता नहीं दिया। पैदल क्या सर, आप आइए हमारे गांव में, आप चलिए हमारे गांव में विजिट करिए, हम बताते हैं आपको कि हमारे गांव में पीने वाला पानी आपकी भैंस भी नहीं पिएगी। आप क्या बात करते हो? आप आइए हमारे गांव में। आप जिस रास्ते से हमारे यहाँ पक्षी जंगलों में अच्छे रास्ते से चलते हैं, हम लोग उससे भी गए गुजरे रास्ते से जाते हैं आज घर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, इसे बाहुबली का नाम भी दिया जा रहा है क्योंकि इस बाहुबली ने पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया है और एक इसे 8वें अजूबे के तौर पर भी जो है वो माना जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो इस पुल बनने के बाद अपनी डिमांड्स जो है वो उठाना शुरू कर चुके हैं और इनका यही साफ तौर पर कहना है कि हम तब तक ट्रेन नहीं चलने देंगे इस पुल के ऊपर जब तक यहाँ पर कोड़ी में जो है वो रेलवे स्टेशन नहीं बन जाता। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्रों परगवाल की पंचायत गुड़ा मनासा में सेब नाला पिछले 5 साल से ना निकलने पर नाले में काफी गंदगी भर चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। लोगों का कहना है कि सेब नाला ना निकलने की वजह से हमें खेती करने के लिए बहुत सारी परेशानी आती है, जिसके कारण खेतों में नाले का पानी भर जाता है और काफी नुकसान भी होता है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस नाले को निकाला जाए। अगर नहीं निकाला गया तो हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब विनती कर रहे हैं कि महकमे अगर कि ये सेब नाला निकलना चाहिए, अगर महकमा सारी ये गल नहीं मनता तो अं मजबूर होइए प्रदर्शन करना पो, रोड बंद करना पो सिर्फ इस सेब नाले वास्ते। गुड़ा पंचायत सेब नाला है, एरी हालत बड़ी खराब है और अस महकमे अगर विनती करने कि इसी जल्द को जल्द आनी असी चेक करन और एरी इंक्वायरी करन कि असर आखिर ऐसी चीज़ केड़ी जी 5 साल में सेब नाला नहीं निकलिया। सेब नाला अगर क्रॉस नहीं करा पानी है तो बहुत सरकंडा हुई है और मिट्टी बड़ी भरी गई है, अगे पानी नहीं चला हुआ। तो अस बेनती कर रहे हैं महकमे गए जल्दी को जल्दी निकालो, नहीं निकालो तो कोई हल करके अस असें लोकें मजबूर होना पौना क्योंकि असें लोकें उल्लियै रोड बनाई जाना। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज के गांव बराछड़ में लोगों के घरों में बिजली की सप्लाई करने वाली लाइन पर एक एलटी लाइन टूट कर गिर जाने से क्षेत्र में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने से कई घंटों तक और कई घरों में करंट फैल गया और बिजली की तारें और उपकरण जल गए। एक घर में भी आग लग गई और एक युवक घायल हो गया, जबकि एक भैंस की मौत हो गई। मिनट पे कुछ नमाज फजर का वक्त था तो कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ नमाज पढ़ रहे थे, कुछ अपने काम में मसरूफ थे। अचानक से जो है यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट के अंदर वार्ड नंबर 1 में मोहल्ला ख्वाजा जो है वहाँ पे अब्दुल हमीद वल्दे मोहम्मद मकबूल और जहूरुद्दीन वल्दे मोहम्मद मकबूल, ये 2 भाई हैं। इनमें से अब्दुल हमीद जो था वो पुंछ में थे, उनके मकान की साइड में से जो है आग नमोदार हुई और उसके साथ में जो है बहुत बड़ा मोहल्ला है जिसकी भी लगभग 60 से 70 जाने हैं जो उस मोहल्ले में रहती हैं और एक साइड से जो है आग नमोदार हुई। तब तक शोरगुल हो गया और उस वक्त सारे मर्दों ने इकट्ठा होके किसी ने पानी किसी ने मिट्टी डाल के जो उस आग को बचाने की कोशिश की। जब तक मकान मालिक यहाँ पहुंचते तब तक यहाँ के आम लोगों ने जो है आग के ऊपर काबू पाया हुआ था। सुबह 5:04-5 का वाक़ा है। तो यहाँ हमारे मकान के सामने जो तारें लगी हैं पोल से आग नमोदार हुई तो हमने सोचा ही ऐसे तार को आग लगी। हम तब तार को उखाड़ने लगे तो पूरा अंदर वो फैल चुका। तब तक पूरा अंदर फैलने से अल्लाह का कारण ये है कि अगर आगे वाले पोर्शन में लगता तो फिर तो वो कच्चा लकड़ वाला तो पूरा जल जाता, मगर ये लेंटर वाला पीछे वाला ये पोर्शन था, इसमें आग नमोदार हुई कि बाकी थोड़ा कंट्रोल में आ गई। लोग भी वहाँ भी पहुंच गए, गांव वाले भी बरादरी वाले भी पहुंचे जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और अल्लाह ने किया कि चलो मेरा मकान बच गया। मगर ये मामला है कि थोड़ा इंतजामिया से हम ये अपील करते हैं कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ 18 जेके की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।